हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम DSSC 30 मार्च शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या उसमें अप्रोच लगानी है ना, शॉर्टकट मेथड्स कौन से हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स कौन सी है, इन सब के बारे में आपको पता लगेगा। चलिए जी, सीधा करते हैं पहले क्वेश्चन पे जंप। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 2460 रुपए फॉर 2 years इज 68 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 2290 ऑन द सेम फॉर द सेम ड्यूरेशन। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 वर्षों के लिए 2460 रुपए के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज समान अवधि के लिए 2290 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज से 68 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, पहली बात तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझ पाओ। आप में से कुछ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं आपको समझाता हूँ दिया क्या है। देखो, ये दिया हुआ है, एक अमाउंट है जो कि है 2460 रुपए का। ठीक है, वो 2 साल के लिए, 2 years के लिए SI पे दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, मैंने मान लिया एक उस पे इंटरेस्ट मिला 2 साल में, एक एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिला, बस समझा रहा हूं। ठीक है, उसी सेम रेट पर एक और अमाउंट 2290 दी गई 2 साल के लिए ही। ठीक है, और उस पे मिला वाई, टोटल इंटरेस्ट। ये बोला हुआ है कि जो एक्स है ना, इस वाई से 68 रुपए ज्यादा है। जो एक्स है वो वाई से 68 रुपए ज्यादा है, और ज्यादा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक्स का जो सिंपल इंटरेस्ट जहां से जिस अमाउंट से मिला है वो बड़ी है, 2460 है, तो भाई ऑब्वियस बात है जिसका सिंपल इंटरेस्ट वो भी बड़ा होगा। क्वेश्चन ये है, इसमें हम बताना रेट क्या हुआ। ठीक है, रेट बताना है। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, इस बात को सुनना मेरी ध्यान से। चलो देखो अब ध्यान से, भाई 2460 है और 2290 है। ठीक है, 2460 है और 2290 है। देखो, इसमें भी 2290 है। ये क्या है, ये 2290 जमा में 170 ही तो है, और ये सिर्फ 2290 है ना। 2460 कैसे आएगा, 2290 प्लस 170 उसमें जोड़ेंगे तभी तो 2460 आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है कि हर साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब सेम इंटरेस्ट मिलता है। जैसे इस साल अगर 60 मिला, अगले साल भी 60, अगले साल भी 60, अगले साल भी 60, अगले साल भी 60। तो मतलब कि अगर ये 2290 ही होता और ये तो 2290 है ही, तो उनके ना जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, दोनों सेम ही आते। अगर ये भी 2290 होता और ये भी 2290 होता, दोनों सेम ही आते, अलग तो नहीं आते। पर डिफरेंस आया है कितने का, 68 रुपए का 2 साल में। कितने का, 68 रुपए का 2 साल में। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, 68 रुपए का 2 साल में। तो मतलब एक साल में कितने रुपए का फर्क आया है, 34 रुपए का। ये मैंने एक साल में 34 कैसे कर दिया भाई, बताता हूँ, रुको एक बार, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं। 68 रुपए का फर्क आया है 2 साल में, तो 34 रुपए का फर्क आ जाएगा एक साल में। ये इसलिए कर दिया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 68 बना है, तो 2 साल में टोटल 68 बना है, तो एक साल में 34 बनेगा। तो ये एक्स्ट्रा 34 बन क्यों रहा है, सिर्फ इस 170 की वजह से। अगर ये 2290 और 2290 सेम होते तो एक्स्ट्रा बनता ही नहीं, है ना। तो मतलब इस 170 पे हमें इंटरेस्ट मिला है एक साल में 34, इस 170 पे हमें एक साल में 34 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 34 170 कितना होता है, 20% होता है। 2 सेकंड रुकिएगा, पेन गिर गया। 34 170 कितना होता है, 20% ही तो होता है, और क्या। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने में काफी टाइम इन्वेस्ट किया, पर एट द एंड आ गया। और ये ना, पता है, क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको समझ आता है, जो करने वाला है वो इसको विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं करना, उसको दिख जाएगा 68 रुपए, 68 का सीधा आधा करना, 34 आएगा।
और उसे दिख जाएगा भाई एक्स्ट्रा कितना है, 170 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 170 पे 34 20%। पॉइंट इज क्लियर। तो इसका उत्तर है 20%। आगे चलते हैं, ये मिटेगा नहीं क्या? चलो भाई, सुरेश की जो प्रेजेंट एज है is 2/5 of his father's present age. After some years, Suresh age will become 75% of his father's age at that time. By what percent will father's age increase during the period? सुरेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5वां भाग है। कुछ वर्षों के बाद सुरेश की आयु उसके पिता के उस समय की आयु का 75% हो जाएगी। इस अवधि में पिता की आयु कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? देखो भाई, एक चीज मैंने नोटिस करी है, डरने वाली बात नहीं, डराने वाली बात है। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जिसमें पार्ट बी इजी आया है उसमें पार्ट ए मुश्किल आया है, और जिसमें पार्ट बी मुश्किल आया है उसमें पार्ट ए बहुत बच्चों वाला आया है। ये बात आप नोटिस खुद भी कर लेना, ठीक है? आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और मुश्किल ये भी नहीं कि बड़ा ही मुश्किल, मतलब वो मुश्किल और इजी का ना, वो जो बीच में थिन लाइन है, वो बस 4-5 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं और वही पूरा गेम पलट देते हैं, ठीक है भाई? देखो, देखते हैं। सुरेश ये रहा, सुरेश का फादर ये रहा, एस फॉर सुरेश, एफ फॉर फादर। अगर फादर की एज अभी फिलहाल 5 है तो सुरेश की एज कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है सुरेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5वां भाग है। मैंने उसके पिता की आयु 5 मान ली, तो सुरेश की 2 हो जाएगी। कुछ वर्षों के बाद सुरेश की आयु उसके पिता की उस समय की आयु का 75% हो जाएगी। अब कुछ समय के बाद क्या होगा? आफ्टर फ्यू ईयर्स होगा क्या? ये फ्यूचर की लिख रहा हूं, एस एफ की, कि उसके पिता की एज की 75% हो जाएगी। मतलब 75% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4। मतलब कि अगर फादर की एज 4 है तो सुरेश की 3 हो जाएगी। ये इनका रेशियो बन जाएगा, ठीक है? इसको ना सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, थोड़ा सा आसान तरीका जो समझने में भी आसान है। मैंने मान ली इनकी एज 2x और 5x है, ठीक है? एज क्या मान ली? 2x है और 5x है, क्योंकि ये तो रेशियो है इनका। इनकी रियल एज 2x और 5x मान ली। कुछ साल बाद, कितने साल हुए, कितने बीते, हमें पता ही नहीं है, लिख दिया, सिर्फ सीधा लिख दिया आफ्टर सम ईयर्स। तो मैंने जो सम ईयर्स बीते हैं उसको मैंने मान लिया y। मैंने क्या मान लिया? y, ठीक है? कुछ साल के बाद क्या होगा? जो सुरेश है और जो उसका फादर है, उनकी एज का रेशियो कितना बन जाएगा भाई? 3:4 बन जाएगा, ठीक है? सुरेश की फिलहाल की एज कितनी है? 2x है, 2x है। पर आफ्टर सम ईयर्स, ये सम ईयर्स मैंने मान लिए y, तो आफ्टर सम ईयर्स ये मान लो आप, ये सीधा मैं इनका रेशियो लिख रहा हूं यहाँ पे। आफ्टर सम ईयर्स मतलब फिलहाल सुरेश की एज 2x है, कुछ साल बाद 2x प्लस y हो जाएगी। वैसे ही उसके पापा की फिलहाल एज 5x है, कुछ साल बाद 5x प्लस y हो जाएगी, ठीक है? इक्वेशन ये होगी, क्लियर होगी? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इसको ना अलग अलग मत कर देना। पहले इसको 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर माइनस करते घूमोगे, ऐसा नहीं है। सीधा माइनस करो। इस 4 को देखो, इस 4 को इस 2x से करोगे 8x आएगा, और इस 3 को 5x से करोगे 15x आएगा। तो 15 में से 8 गए 7, 7x। और यहाँ से y में करेंगे 4y आएगा, और नीचे करेंगे 3y आएगा। 4 में से 3 गए y, 4 में से 3 गए 1, तो 1y बचेगा। तो y की वैल्यू आई 7x। y की वैल्यू कितनी आई है भाई? 7x, ठीक है? मतलब जो साल थे वो है 7x। तो उसके पापा की एज थी 5x। कुछ साल बाद, कुछ साल बीत गए ना, y साल बीत गए, y की वैल्यू कितनी आ गई? 7x। तो इसके इसमें जोड़ दो 7x, कितना हो गया ये भाई? 12x हो गया। तो मतलब उसके पापा की पहले एज थी 5x, अब फिलहाल चल रही है 12x। तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो 5 से 12 बढ़ी है 7x की वृद्धि आई है। 5x ये है ही, गुणा में मैं 100 कर दूंगा। ये एक बेसिक तरीका है, वरना तो आपको पता होना चाहिए कितना क्या है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 140%। वरना आपको सीधा पता होना चाहिए 7 5 का कितना परसेंट होता है। पॉइंट इज क्लियर?
तो 140% इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आसान था, ये बहुत इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का भी नहीं था। आपको लग रहा होगा कि मैंने समझाया है, बाकी बहुत इजी सवाल था। इसको मिटाता हूँ मैं, अब एक तरीका और समझना आप। ठीक है, अब मैं उसको ना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वो आप खुद समझना है क्या क्या नहीं, क्योंकि उसको समझाने बैठ गया टाइम चला जाएगा। ये 2 है, ये 5 है, उसके बाद जो रेशियो बना था आफ्टर सम ईयर्स कितना बना, 3 और 4 बना। ठीक है, अब कायदे के रूप से क्या हो गया ये, नहीं, अब एक इसकी बेसिक ट्रिक है। ठीक है, समझाऊंगा नहीं कैसे ये हुई कैसे नहीं, आपको खुद देखना है भाई, क्योंकि समझाने बैठ के फिर से बता रहा हूँ टाइम लग जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, इनके बीच का डिफरेंस देखना पड़ता है। ठीक है, 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और 3 और 4 में डिफरेंस कितने का, 1 का है, और इनको अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब अगर यहाँ पे 3 का गैप आया तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 1 का गैप आया तो इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे रेशियो को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2:5 आ गया। अब रेशियो हटा दो, बेशक रेशियो कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सन की है फादर की है, 3 3 9 और 3 चौके 12। यहाँ पे देख लो +7 हुआ है ना, +7 हुआ है। अब 7 5 का कितना परसेंट होता है, 140%, वहां से उत्तर आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 36 45, द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज 27, द ग्रेटेस्ट नंबर इज। भाई सीधा सीधा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास कोई भी नंबर्स का रेशियो नहीं दिया गया है, तो एक कानूनी रूप से ना हम बड़ा नंबर नहीं निकाल सकते। तो हम ये मानेंगे कि एचसीएफ एक अलग नंबर है और एलसीएम एक अलग नंबर है। तो जो इनमें से बड़ा, वैसे जेन्युइन बात है एलसीएम बड़ा ही आएगा, तो जितना भी एलसीएम आएगा हम इसमें लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर भाई यही है। ठीक है, तो भाई एक बार देख लेते हैं। 36 45, एचसीएफ इसका 27 है, इंटू में एक्स कर दूंगा। 27 से इसे काट दो, काटना बहुत आसान है अगर आप वैसे डिवीजन करना चाहते हो। देखो 27 से कम 27, कितना बचेगा, 9, 94 आएगा। 27 दिए 81, 81 आया, 94 से 81 गए 13, 13 और 5 135, और 27 बन जाए 135। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 135। सबसे बड़ा नंबर यही 135। ठीक है, ऐसे ना काट पा रहे हो तो 3645 है, 27 से आपको पता है 2700 इसके टेबल में आएगा। फिर इसके और पास जाओ, 810 भी इसके टेबल में आएगा। चलो अब देख लेते हैं कहाँ तक पहुंच गए, 15 1 3510 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ये इंटू में 10 हुआ है, ये इंटू में, सॉरी ये इंटू में 100 हुआ है, और ये इंटू में 30 हुआ है। 3510 पहुंच गए, कितनी कमी है भाई, 135 की कमी और है। 27 गुणा में 5 करोगे 135 की कमी पूरी हो जाएगी। तो 100 ये, 30 ही और 5 ही, 135 तब भी आ जाएगा आपका उत्तर। पॉइंट इज क्लियर। चलो जी, एक रेगुलर बॉक्स है जिसका डायमेंशन 3.2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर है। कितने क्यूबिकल बॉक्सेस जिसकी एक की साइड 40 सेंटीमीटर है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिट हो जाएंगे। तो भाई कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बात है। अगर आपको थोड़ी सी मेंसुरेशन समझ ना आती हो, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है 3.2, 2 और 1.2। अब हुआ क्या है, एक क्यूबिकल बॉक्स, एक बहुत छोटा क्यूब, बहुत छोटा क्यूब जिसकी साइड ही 40 सेंटीमीटर की है, वो इसमें भरे जा रहे हैं। तो बताओ टोटल कितने भरे जाएंगे। तो भाई इसके अंदर जो ये आपका दिख रहा है क्यूबॉइड दिख रहा है, ठीक है, जो आपको आयताकार दिख रहा है, उसके अंदर एक वॉल्यूम होगी। ठीक है, जितनी हवा होगी, जितनी जगह होगी, उतने ही तो उसमें बॉक्सेस आ पाएंगे। वरना जितनी हवा, देखो वॉल्यूम का सिंपल कंसेप्ट है, वॉल्यूम कुछ नहीं है, एक चीज कितनी वॉल्यूम होल्ड कर सकती है, या फिर कितनी वॉल्यूम होल्ड कर रही है फिलहाल के टाइम पे। तो वो क्यूबॉइड फिलहाल उसके अंदर हवा है ना, तो वो वॉल्यूम जितनी वो हवा है वो डिस्प्लेस होके बाहर निकलेगी, उसमें कुछ भरा जाएगा, उतना ही वॉल्यूम भरा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा उसके अंदर। तो हमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है। तो देखो पॉइंट को हटाने के लिए सीधा इसको ना सेंटीमीटर में ही कर दो आप, सीधा आसानी रहेगी आपके लिए। ई का खुल गया, 2 सेकंड रुकना जी। हाँ, सीधा इसको ना सेंटीमीटर में कर दो। 320, 200, 120, ये टोटल वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब छोटी छोटी वॉल्यूम कितनी है वो भाई, जो छोटा क्यूबॉइड है, जो छोटा क्यूब है, उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, ए क्यूब। उसकी साइड ए है, तो ए क्यूब इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। बस इसको काटना ही तो है। 40 तिये, 40 पंजे, और 40 अट्ठे, 8 पंजे 40, 40 तिये 120, तो इसका आ जाएगा 120। ठीक है, कोई दिक्कत, आ जाएगा 120। अगले सवाल में चलते हैं जी। लो भाई, एक आदमी है, ए से बी और फिर बी से ए तक जाता है। पहले ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक जाता है। भाई देखो ये चीज़ है, सॉरी ये मैंने आगे गलत बना दिया, ये यहीं तक है। ये ए है, ये बी है। पहले एक आदमी यहाँ जाता है, फिर वापस आ जाता है। ठीक है, ए से बी तक उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, है ना। और बी से ए तक वापस आने की जो उसकी गति थी वो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ टोटल टाइम, नहीं बताना नहीं है, टोटल टाइम जो उसको कुल समय लगा है वो 63/8 घंटे। तो बताओ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी का डिस्टेंस बताओ। इसमें भाई सीधी बात है, देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको। एवरेज स्पीड का मतलब इसकी टोटल जर्नी में ए से बी और बी से ए वापस आने में इसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या रही होगी, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। ए वी जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता लिख लो, 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तभी मैं लगा पा रहा हूँ। x है जाने की स्पीड, y है आने की स्पीड। देख लेते हैं भाई, जाने की स्पीड इसकी क्या खुल रहा है यार, बार बार 2 सेकंड रुको यार। हाँ, नीचे एक्चुअली टच स्क्रीन है तो मेरा हाथ किसी पे भी लग रहा है, और मेरे डेस्कटॉप पे आगे कुछ भी एप्लीकेशन खुल रहा है। हाँ, तो x से जाने की स्पीड, y आने की स्पीड। x 8 थी, आने की स्पीड 20 थी, नीचे आ जाएगा 20 जमा 8 28 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो कितना आ जाएगा ये, 20 2 40, 80/7। 80/7 हमारी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई, 80/7 हमारी एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब टोटल जर्नी में अगर हम देखें तो उसकी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड थी वो 80/7 किलोमीटर थी। पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, बाकी मैं मिटा रहा हूँ ये। आपको एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पता है, सबको पता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। स्पीड हमारी आई 80/7, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम टोटल लगा है 63/8। तो ये उस साइड चल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 80/7 इंटू 63/8, 7 9 जा 8 10 जा। तो डिस्टेंस कितना आया है, 90 किलोमीटर्स आया है। डिस्टेंस कितना आया है, 90 किलोमीटर्स। ठीक है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस आया है। अब क्योंकि जो टाइम था वो भी टोटल जर्नी का था, ए से बी और बी से ए। जो स्पीड थी वो भी टोटल थी, ए से बी और बी से ए। अब ये डिस्टेंस है, ये भी टोटल है, ए से बी और बी से ए, मतलब भी डबल डिस्टेंस है। तो इसको हम हाफ कर देंगे। तो वही, क्योंकि इसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो एक साइड का रास्ता पूछा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर का हमारा उत्तर आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, आगे चलते हैं जी। चलो जी, देखो ये क्वेश्चन ना, इसमें क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है जो ओरिजिनल शिफ्ट में था, पर थोड़ा सा डिफरेंस ना ऑप्शंस में है। अब पता नहीं आंसर की में उन्हें प्रेजेंट करना नहीं है क्वेश्चन की एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ऑप्शंस ना एक्चुअल आंसर की में बहुत बड़े हैं, 160 170 180, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। बट इसका जेन्युइन उतना उत्तर आएगा नहीं, तो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से उत्तर आया उस हिसाब से ऑप्शन बनाए गए हैं, है ना। तो ये देख लो भाई, 14 है, उसके बाद 3/5 है। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी, वही है, 5/6 है।
7 1/3 है, ये कॉमा है, ये है और फिर ये है। पॉइंट इज क्लियर। अब तुम देख ही रहे हो नीचे 5 है, 6 है और 3 है। 5 6 3 का एलसीएम 30 बन जाएगा। तो जितने भी नीचे सबको 30 बना लो भाई। 30 बना लेते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14 गुणा 3 गुणा में 6 हो जाएगी। इसको हमें करना पड़ेगा 5 से गुणा, 14 गुणा 5 गुणा में 5 हो जाएगी। और इसको करना पड़ेगा 10 से 7 गुणा में 10, नीचे बन जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम नीचे का ले लेंगे, इस साइड का भी 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 120 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 6। पॉइंट इज क्लियर। किसी को भी कोई दिक्कत? अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां मेन खेल आता है कैलकुलेशंस का। आप कैलकुलेशंस को कितनी आसानी से कर पा रहे हो, क्योंकि यहां तक हर बच्चा ऑलमोस्ट सेम स्पीड से करेगा, क्योंकि बेसिक चीज थी। अब यहां खेल आया कौन 14 गुणा 3 गुणा 6 को जल्दी मल्टीप्लाई कर पाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, देखो भाई 14 तीय 42 होता है, ये तो पता ही है। 14 तीय, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका। 14 तीय 42 होता है। अब इस 42 को आपको 6 से गुणा करना है, क्योंकि 42 है तो 42 के अंदर 40 भी है और 2 भी है। तो 40 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो 240 आ जाएगा, और 2 को आप 6 से गुणा करोगे 12 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। ये 17 है और ये 5 5 25 बन जाएगा। बन जाएगा 25। तो असल में हमें गुणा करनी है 25 की और 17 की। ठीक है, हमें पता है 25 गुणा में 10 आएगा 250, और 25 गुणा में 7 आएगा 175। तो ये क्या 425 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना देगा? 425। ये 70 आ जाएगा, नीचे इसके 30 आ जाएगा, यहाँ पे 6। इसको 6 पंजे काट दो। अब इसको आप जोड़ दो, 252 425 और 70 को, तो आखिरी में 7 आएगा। 7 2 9, 9 और 5 14, 1 4 2 6 और 7 यहाँ आ जाएगा। x 5x प्लस 600 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 147/5 ये आएगी। कोई दिक्कत है ना? ये आएगी ना? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 147 है, आपको पता है 147 में कहीं ना कहीं दो चीजें छुपी हुई हैं। 147 में दो चीजें छुपी हुई हैं, 145 और +2। 145 को अगर आप 2 से 5 से भाग करोगे तो आपको पता है 150 30 पे आता है। आपको पता है 5 के टेबल में 150 30 पे आएगा, तो 145 29 पे आएगा। अब बच गया है 2। 2 को भाग करोगे 0.4 से कट जाएगा, तो 29.4 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है, देखो ये ना क्वेश्चन ज्यादा सेकंड का नहीं है, ये मुश्किल से आधे सेकंड, मतलब आधा सेकंड मतलब 30 सेकंड, आधे मिनट का। 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड, बस। ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट का खींचने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। भाई 80 लीटर का दूध की एक निश्चित मात्रा में 80 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखो भाई यहाँ पे मिक्सचर हुआ है, तो इस बात की तो हम हमारी क्लैरिटी है कि यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का इस्तेमाल हम करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक बहुत ही प्यारा और सिंपल कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आप देखो, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, पर ना काफियों को नहीं पता है काम कैसे करता है। तो मिक्सचर एलिगेशन का ना बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, और वो ये कहता है कि जो भी क्वांटिटीज आप यहां लिखोगे और जो उनके बटे में होगा, जो उनके बटे में होगा, उसी का रेशियो मैं यहां निकाल के दूंगा। समझे? जैसे कि यहां पे 40 रुपए प्रति लीटर और 60 रुपए प्रति लीटर की बात करी गई है। ये मैंने दूध मिलाया, ये है मिल्क, और ये मिलाया मैंने वाटर, ये है आपका पानी। कहने का मतलब ये, अभी बताता हूं क्या। मिल्क कितने रुपए लीटर है भाई? प्योर मिल्क है 60 रुपए लीटर। प्योर मिल्क है 60 रुपए लीटर।
अनटिल और अनलेस पानी का दाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन में पानी को फ्री ही मानना है। तो पानी की वैल्यू है 0 रुपए प्रति लीटर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या है 60 रुपए प्रति लीटर, बटे में क्या है लीटर। जब आप इस पे मिक्सचर एलिगेशन परफॉर्म कर दोगे, जो भी फंक्शन जो भी आपको परफॉर्म करना है वो कर दोगे, तो नीचे रेशो किसका आएगा, लीटर का आएगा। ये क्या है 0 रुपए लीटर, तो नीचे रेशो किसका आएगा, लीटर्स में। मतलब कि दूध और पानी को किस किस क्वांटिटी में मिलाया गया, लीटर्स में ऑप्शन देगा, आंसर देगा। जो रेशो बनेगा वो लीटर्स में बनेगा। ठीक है, ये फिर खुल गया यार, 2 सेकंड रुको। ठीक है, तो लीटर्स में ऑप्शन देगा। अब देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ को। ये पता नहीं साइड वाला मीटिंग रहा, क्या दिक्कत है क्या। तो जब दोनों को मिला दिया, तो जो उनका मिक्सचर है उसका रेशो, जो उसका कॉस्ट है वो बना 40 रुपए प्रति लीटर। कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटा घटाना है बस। 40 में से 0 घटा दिया, 40 ही बचेगा। और 60 में से 40 घटा दिया, 20 बचेगा। इनको काट लो, 1:2। मतलब कि जो रेशो, जिस रेशो में मिलाया गया है वो है 2:1। अगर 2 दूध मिलाया गया तो 1 पानी मिलाया गया, 2 मिल्क मिलाया है तो 2 लीटर मिल्क मिलाया है तो 1 लीटर पानी मिलाया है। तो अब यहाँ देखो 80 लीटर पानी मिलाया, कितना मिलाया, 80 लीटर पानी। तो अगर पानी एक की वैल्यू 80 है, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 लीटर आ जाएगी ना। तो 160 इसका उत्तर है। पॉइंट इज क्लियर, आगे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। चलो भाई आगे देखो, 3 नंबर है जो रेशो में है 3, 4, 5, उनका एलसीएम है 1800। तो बताओ ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। भाई देखो असली पेपर में 3, 4, 5 नहीं, 3, 4, 9 था। ठीक है, असली पेपर में 3, 4, 5 नहीं है, 3, 4, 9 है। तो उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई 3 नंबर है जो रेशो है, जो कि रेशो में है 3, 4, 9 में, और उनका एलसीएम है 1800। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो मैंने इन नंबर्स को 3x मान लिया, 4x मान लिया और 9x मान लिया। एलसीएम कैसे निकलेगा ये बताओ। एक तो पहली बात, जो कॉम सबसे बड़ा नंबर है वो लिख लो, इनमें सबसे बड़ा नंबर ये 9x। 9x लिख लिया। अच्छा, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये असल पेपर का क्वेश्चन है 3, 4, 9 रेशियो वाला। बड़ा नंबर, बड़ा रेशियो आपको दिख रही है 9 है, बड़ा रेशियो आपको दिख ही रहा है 9 है। तो सीधे सीधा ऑप्शन में देख लो 9 का मल्टीपल कौन सा है, तो आपको 9 का मल्टीपल एक ही दिखेगा, 450। बस ये क्वेश्चन यहीं तक था, 5-10 सेकंड का सवाल था। अगर किसी ने पकड़ लिया हाँ भाई 9 का मल्टीपल होगा, तो ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। पहले तीनों में से, या फिर जितने भी नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो, सबसे बड़ा नंबर लिख लो। मैंने लिख लिया 9x। अब उससे छोटे नंबर पे चलो, 4x। क्या इसमें x आ गया है, x आ गया है। 4, क्या इसमें 4 है, 4 नहीं तो 4 से गुणा कर देंगे। x तो इसमें आ गया है। क्या इसमें 3 भी है, हाँ इस 9 में 3 भी छुपा हुआ है। तो बस इसका एलसीएम ही हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 36x, जो कि बराबर है 1800 के। इससे ये आप काट दोगे तो कितने से कटेगा, ये कटेगा 50 से। ठीक है, x की वैल्यू 50 आ गई, तो 9x की वैल्यू कितनी आएगी, 450। पॉइंट इज क्लियर। किसी को कोई किसी भी बात की दुविधा दिक्कत कोई नहीं आएगी, है ना। चलो आगे चलते हैं सीधा। भाई एक लड़का है, एक आदमी है, टेढ़े दिमाग का, स्पीड ही टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है। पहले 160 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाता है, अगले 70 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है, और अगले 240 किलोमीटर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर आपको बता दूं मैं एवरेज स्पीड, जो मैंने पिछली बार फॉर्मूला लगाया ना पिछले सवाल में, जो ये 2xy x/x+y है, बेटा ये उसी में लगता है जहां पे डिस्टेंस सेम हो। यहाँ डिस्टेंस का कुछ अता पता नहीं है, 160 किलोमीटर, फिर 70 और फिर 240। ठीक है, जो ये वाला फॉर्मूला ये एक सेम पाथ पे लगता है, आया गया बस, ये और कहीं नहीं इस्तेमाल होगा। ये क्या दिक्कत है, ये एक्स, अब ये एक्स नहीं मिटेगा। समझ गए।
चलो जी, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा वो बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लगेगा इसमें फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस तो हमारे पास है 160 जमा 70 जमा 240, पर टाइम नहीं है। इसमें टाइम लिखना होता है अलग अलग, कि 160 वाली जो जर्नी है उसमें कितना टाइम लगा, 70 वाली जर्नी है उसमें कितना टाइम लगा, और 240 वाली जर्नी उसमें कितना टाइम लगा। अब देखो एक सिंपल फॉर्मूला तो आपको पता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाएगा। तो बस आपको अलग अलग निकाल लेना है। देखो मैं इसमें अभी करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आसानी होए, वरना असली पेपर में जैसा लिखना है आपको लिख के बता दूंगा बाद में। ये क्योंकि आप बिगिनर हो सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, थोड़ा समझ पाओ, कहीं कुछ खोज पूछ ना हो जाए एकदम से। तो देखो टाइम इस जर्नी का जो फर्स्ट जर्नी है इसकी, जो 160 किलोमीटर गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो टाइम यहाँ 160 आएगा, यहाँ 120। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकालना है। यहाँ पे कितना देगा, 4:3। ठीक है, बस रेशियो निकालना है, निकाल लोगे ना। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ पेपर में क्या करना है। पेपर में कुछ भी नहीं लिखना इनमें से, मुझे पता है टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, पहले जोड़ लो 160 जमा 70 230, 230 और 240 470। पॉइंट इज क्लियर। अब साथ के साथ नीचे रेशियो लिखते चलो, 160 बटे 120 कितना आएगा, 4:3, 4/3। 70/56, 70/56, देखो 70/56, 14 से काट दू, 14×5 = 70, 14 चौके 56, तो 5/4, 240/180, 60 से काट दो, 60 चौके और 60 तीये, बस ये आपका उत्तर देगा। नीचे आप निकाल लो इसका एलसीएम 470, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो इसको 4 से गुणा करूंगा, इसको 3 से और इसको 4 से, तो 4 चौक 16, 5 तीये 15 और 4 चौक 16। नीचे आया 12 जो कि चला जाएगा ऊपर, यहाँ लिख देंगे 12। 470 गुणा में 12 है, नीचे आप देखो 16 16 32, 32 और 15 47, 47 बन रहा है, 47 से ये कट जाएगा 10 से, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी एवरेज स्पीड है। पॉइंट इज क्लियर। इसमें हमें करना था ये चीज। 2 सेकंड चार्ज में लगा दो जी, चार्ज में। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 10वें क्वेश्चन पे भाई थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, 32 मिनट हो चुके हैं। 2 सेकंड रुकिएगा। चलो भाई, राम की जो कमाई है, आय है, वो पहले 30% से बढ़ी, फिर 20% बढ़ गई। तो बताओ कुल प्रभावी प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। तो देखो ये तो आसान है, इसको आप ना 100 के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। इसके मैं 3-4 तरीके बताता हूँ। ठीक है, डिपेंड्स कि क्वेश्चन में डेटा कैसा है। ठीक है, एक ये तरीका है, एक रेशियो वाला तरीका है जिसमें 10 से 13 हो जाएगा और फिर 5 से 6 हो जाएगा। एक तरीका है इसका ये वाला फॉर्मूला। ये इसके तरीके हैं 3। पहला तो भाई 100 में से 100 है, पहले 30% बढ़ गई 130 हो जाएगी, और फिर 20% बढ़ गई 130 का 20% हो तो 26, तो आ जाएगा 156, मतलब 56% बढ़ गई। एक तरीका ये है, 10 से 13 हुई, 30% यहाँ बढ़ी, 5 से 6 हुई, 20% यहाँ बढ़ी, इनको गुणा कर दो, 50 यहाँ आ जाएगा, 78 यहाँ आ जाएगा। अगर 100 में इसको चेक करेंगे तो 100 156 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो 56% का इंक्रीज है। दूसरा तरीका ये है x प्लस वाई, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, और 30 और 20 को आपको कर दो गुणा और बटे में कर दो 100, तो ये 0 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6 और 56 भी यहाँ आ जाएगा। इट डिपेंड्स कि डेटा कैसा है। कई बार ये वाला डेटा से बहुत आसान तरीके से हो जाता है, कभी कभी ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि डेटा कैसा आया है, डेटा के हिसाब से हमें अपनी ट्रिक मेथड बदलना पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर। चलो भाई, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड 6 डिफरेंट स्टेट इन 2021। हिंदी में भी है, देख लो एक बार। दिए गए वृत्त आलेख 2021 में 6 अलग अलग राज्यों का दौरा करने वाले विजिटर्स अंगतुकों की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, यदि 2020 में, ये 2021 का जो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 2021 का। सवाल पूछा हुआ है, यदि 2020 में राजस्थान में आने वाले
अंगतुकों की संख्या 4500 है, जो कि 2021 में पंजाब में आने वाले अंगतुकों की संख्या से 25% अधिक है। तो 2021 में सभी 6 राज्यों में आने वाले अंगतुकों की कुल संख्या कितनी होगी? पॉइंट इज क्लियर। ये बोला गया है कि जितने नंबर ऑफ राजस्थान में 2020 में 4500 विजिटर्स आए थे, जो कि 25% ज्यादा हैं जो विजिटर्स 2021 में पंजाब में आए उनसे। ठीक है, चलो देखो ये राजस्थान है और ये पंजाब है। राजस्थान में 2020 में आए थे और ये 2021 में। यही सवाल पूछा हुआ है ना, यही बोला हुआ है कि राजस्थान में सिर्फ 4500 विजिटर आए 2020 में, जो कि 25% ज्यादा थे जितने विजिटर्स 2021 में पंजाब में आए। ठीक है, 25% का मतलब 4/5, 25% का मतलब 4/5। तो इसकी वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू 5, ये ना 25% ज्यादा हो गए ना। अगर देखो अगर यहाँ पंजाब में 100 आए हैं तो यहाँ 125 आए होंगे ना, सीधी बात। तो 4/5, ठीक है, 4/5। असल में कितने आए यहाँ पे? 4500 आए हैं। 5 की वैल्यू 4500, 1 की वैल्यू 900, तो पंजाब की वैल्यू कितनी आ गई? 3600। ठीक है, तो पंजाब में कुल मिला के 3600 विजिटर्स आए हैं। कितने आए हैं? 3600। आप देख रहे हो परसेंटेज कितनी है पंजाब की? 24%। तो 24% की यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 हो जाएगी। 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 2400 है। तो 3600 में दो चीजें छुपी हैं, एक 2400 एक 1200। 2400 सीधा 100 से जाएगा और 2400 का आधा 1200 होता है, मतलब 50 से जाएगा। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई 120 आई, 150 है ना, 150 में 120 लिख रहा हूँ, 150 आई। तो बस 1% 150, ये पाई चार्ट है तो पूरा का पूरा मिला के 100% होगा, तो कुल मिला के 15,000 वैल्यू इसकी आ जाएगी। पॉइंट इज क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को आएगी नहीं। चलो भाई, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको मैं कराऊंगा लास्ट में। ये कर लो भाई। हाइट लेंथ विड्थ ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया। तो क्यूबॉइड है, उसका आपको एरिया निकालना है। आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, जो जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा वही जीत पाएगा। तो आपको सीधा लिखना है 2। वहां ना रफ शीट में फॉर्मूला लिखने मत बैठ जाना कि अच्छा क्यूबॉइड का ना फॉर्मूला 2LB प्लस BH, पहले वो लिख लेते हो आराम से, फिर आराम से नहीं भाई, वहां पे लिखने कोई नंबर नहीं दे रहा। अब आपको पता है LB है, 2LB है ना। हेलो, LB, ये आवाज कहाँ से एकदम से भाई? 2LB है, पता नहीं जोर से आवाज आई कहाँ से। हाँ, तो आपको पता है ये 2LB है ना। तो L लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। 18 गुणा 12 करना है, 18 गुणा 12। 18 की आप 10 से गुणा करोगे 180 आएगा, और 18 की आप 2 से गुणा करोगे 36 आएगा। तो क्या ये 216 नहीं आ जाएगा? अब BH है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। 12 की गुणा 160, 12 गुणा 16 से, या फिर 16 गुणा 12 से। 16 गुणा आप 10 से करोगे 160 आएगा, और 2 से करोगे तो 32 आएगा। तो 16 और 160 और 32 192 ये आ जाएगा। और फिर 16 की गुणा आपको करनी है 18 से, 16 गुणा करनी है 18 से। 18 गुणा 10 180, और 18 गुणा 6 108। तो 180 और 108 288 नहीं आ जाएगा? पॉइंट इज क्लियर। बस जोड़ना है और उत्तर निकालना है, किसी कोई दिक्कत तो यहाँ आएगी नहीं। 8 और 2 10 होता है, 10 और 6 16, एक कैरी, 9 और 9 18, 18 और 1 9 19, एक आएगा। 2 तो 4, 4 एक 5 और एक 6, ये गुणा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो 600 का डबल 1200, और 96 का डबल 192। तो याद हो गया 1392। पॉइंट इज क्लियर। तो बस ये कैलकुलेशन खेलता है, जो कि आप जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देख रहे हो ना कैसे करनी है कैलकुलेशन, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। भाई देखो, जब मैं करता था अपने टाइम पे, मैं अभी भी करता हूँ अपने टाइम पे, क्या मैं अभी भी करता हूँ, पूरा पेपर मैथ्स का खासकर 12 मिनट में, 13 मिनट में कंप्लीट। रीजनिंग भी सेम 12 मिनट में। मेरा मैक्स टाइम भी जो रिसेंट में मैंने करा है, मतलब परसों ही करा है, 8 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट, इसी शिफ्ट की।
है ना। तो भाई स्पीड अपनी इतनी बनाओ कि क्वेश्चन लगे लुच्चे और टुच्चे, कुछ भी नहीं है। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी प्रैक्टिस करी, आप क्वेश्चन को उतनी आसान तरीके से समझ पाओगे। जैसे इसमें देखो, रविंद्र और नुसरत है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट एक की 8400 की, एक की 6400 की है। 6 महीने बाद रविंदर और नुसरत ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। रविंदर ने अपनी इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ाई और नुसरत ने अपनी इन्वेस्टमेंट 20% से बढ़ाई। साल के एंड में उनको टोटल प्रॉफिट मिला है जो है 6388। तो बताओ रविंदर के हाथ में कितना प्रॉफिट आया। ठीक है, ये एक बेसिक चीज पे डिपेंड करता है, जो ये ना प्रॉफिट शेयरिंग बेसिक चीज पे डिपेंड करती है। आपने कितना पैसा लगाया इनटू कितना टाइम, कितना पैसा इनटू कितना टाइम लगाया। ठीक है, और जितना भी आखिर में रेशियो आएगा वो प्रॉफिट परसेंटेज में, मतलब प्रॉफिट रेशियो में बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो, ये रविंदर है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस होगी ना पहले समझ जाए करना क्या क्या नहीं। देखो भाई, रविंदर ने पहले 8400 रुपए लगाए 6 महीने तक। वैसे ही नुसरत ने पहले 6500 रुपए लगाए, 6 महीने तक लगाए। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद रविंदर और नुसरत ने अपने निवेश का कि क्रमशः 10% और 20% में वृद्धि, 10% और 20% से वृद्धि कर दी। 840 का 10%, 840 का 10%, या तो आप निकाल लो, ठीक है, नहीं तो 10% है तो मतलब कि प्लस में कर दो आप, या थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी ना, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, रुको इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल, फिर मैं नुसरत को नीचे लिख दूंगा। अब देखो, 840 का 10%, सॉरी 8400 का जो 10% है वो 840 आएगा। तो उसकी कैलकुलेशन आसान है, 8400 में आपको 840 ऐड करना है, कुछ नहीं करना, 9240 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर वो भी ना करना हो, मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं करना, तो आप कुछ मत करो, 8400 गुणा में 1.1 लिख दो और इनटू में 6, क्योंकि 6 महीने तक वो लगा। देखो, या तो आप इसकी जगह ये 8400 और जमा में 840, मतलब कि 0412 ये लगा दो, या तो आप 9240 इंटू 6 लिख दो, या फिर ये लिख दो। नुसरत का देखो, नुसरत का नीचे लिख रहा हूं मैं। नुसरत का क्या था भाई सीन, 6500 पहले थे 6 महीने के लिए, फिर उसने 20% से वृद्धि कर दी। 6500 का 20% होता है 1300, 6500 का 20% होता है 1300। क्यों, 6500 का 10% होता है 650, 10 650 तो 20 1300, तो 7800 आ जाएगा। तो यहां पे चाहे आप लिख दो 7800 इंटू में 6, या यहां आप लिख दो, मैं आपको तरीके बता रहा हूं क्या क्या आप लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन डेटा आप उसको अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर सकते हो, या आप ये लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इनका हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है इनका रेशियो, मैं एक बार देखता हूँ कि जगह है नहीं, हाँ ये जगह है। ठीक है, अब इनका ना रेशियो निकालना है, हमें क्या निकालना है भाई, रेशियो निकालना है। इसको मैं फिर से अब लिखता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लो भाई देखो, रेशियो निकालना है। देखो, इसमें से इसमें 6 कॉमन ले लूं, 2 सेकंड रुको यार, ये क्या खुल जाता है। हाँ, 6 कॉमन ले लिया, और 8400 भी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 1.1 बचेगा। वैसे यहाँ पे 6 कॉमन ले लूं और 6500 भी कॉमन ले लूं, अंदर कितना बचेगा, 1 पॉइंट प्लस 1.2। इस 6 से ये 6 कटेगा, यहाँ पे 8400 आ गया, इंटो में कितना आ गया 2.2, और यहाँ पे 6500 आ गया, और इंटू में कितना आ गया, सॉरी यहाँ 1.2.1 आएगा ना, यहाँ पे कितना आ गया 2.1, और यहाँ पे आ गया 2.2। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट अभी रेशियो में निकालना ही है, पॉइंट आप हटा दो, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब बस इसको काट लो, 84 है, इंटू में 21 है, रेशियो है 65 है, इंटू में 22 है। अब भाई काट लो अपने हिसाब, पॉइंट इज क्लियर। अब देखो काटते हैं इसको, 2 से 11 और 2 से 42, बस इसका यहाँ तक ही कटेगा, इससे आगे कटेगा नहीं, है ना, इससे आगे नहीं कटेगा ना, इससे आगे नहीं कटेगा। तो बस इसका रेशियो बना लो, 5 1 7, 715 यहाँ जाएगा, 65 को जब मैं 11 से गुणा करूंगा,
और यहाँ पे आ जाएगा 840 और 42 882 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका भाई रेशियो है, इसमें ये काटे गए हैं, तो इसी रेशियो में इनका जो प्रॉफिट है वो बटेगा। टोटल इनका प्रॉफिट यहाँ पे जोड़ लो एक बार, कितना हो गया, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 8 और 7, 8 और 7 15, 1597 की वैल्यू कितनी दी हुई टोटल, 1597 की वैल्यू दी हुई है भाई 6388। कितनी वैल्यू दी हुई है, दी हुई है 6388। आप देख रहे हो ये 4 से कट रहा है, क्यों, 15 को आप 4 से करोगे 6000 के पास चल जाएगा, और आखिरी में 7 है, और यहाँ पे अगर 7 को आप 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू वही है 4। हमें रविंदर का प्रॉफिट निकालना है, तो 882 को आप कर दो 4 से गुणा, तो कितना आएगा, 3200 आएगा, फिर 328 आ जाएगा, और तो क्या आएगा 2, तो 3528 इसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसका दूसरा ऑप्शन 3528। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, उसमें थोड़ा सा और रेशियो अलग आता आने को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो जी कर लेते हैं अब अगला सवाल। चलो भाई अगला सवाल ये है, पाइप ए फिल्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर लीटर पर मिनट। पाइप ए 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, और पाइप बी अकेला ही 10 घंटे में भर देता है। अगर दोनों पाइप को खुला छोड़ दिया गया एक साथ तो वो दोनों 6 घंटे में भर देंगे। तो बताओ भाई उस टैंक की कैपेसिटी क्या है। देखो यहाँ पे ना पता है कंफ्यूजिंग क्या है, इधर कंफ्यूजिंग है कि ये ए 20 लीटर पर मिनट, ये क्या चक्कर है, ये चक्कर क्या है, ना इसकी एफिशिएंसी ना कुछ, ये है क्या 20 लीटर प्रति मिनट, है ना, ये चीज है। वैसे तो इसकी है एफिशिएंसी, पर वैसी वाली एफिशिएंसी जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, पहले यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं फिर जो यहाँ वैसी एफिशिएंसी नहीं है, ये इन नंबर है, लाइक इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी रेशियो वाली एफिशिएंसी नहीं है। चलो भाई, पाइप बी अकेला भरता है 10 घंटे में, ए और बी मिलके भरते हैं 6 घंटे में। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ए और बी की दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी 2, सॉरी 5। तो ए की अकेले में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, तो ए की एफिशिएंसी है 2, कितनी है भाई, ए की एफिशिएंसी 2 है, क्योंकि ये डेटा ही 10 आर का है, तो हम सीधा जाके उसको 20 लीटर प्रति मिनट से इक्वेट नहीं कर सकते। पॉइंट इज क्लियर। दूसरी बात ये समझो कि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के हिसाब से ही एफिशिएंसी आई है ए की जो है 2। ठीक है, टोटल टैंक 30 का है, एफिशिएंसी है 2, मतलब कि ये 1 घंटे में 2 भर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो जो ये था जो यहाँ पे यूनिट्स थी वो आर में थी, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 2 आई है, मतलब कि 2 यूनिट भर रहा है। किस यूनिट के हिसाब से, इस टोटल यूनिट 30 है, उस 30 यूनिट में से हर घंटे में 2 यूनिट भर रहा है, तो टोटल यहाँ पे इसका टाइम कितना आ जाएगा ये बताओ, 30/2 मतलब कि 15 घंटे। कितने घंटे में भरेगा भाई, ये 15 घंटे में पूरा टैंक भर देगा। कितने घंटे में, 15 घंटे में। जो ए है वो अकेला 15 घंटे में पूरा टैंक भर देगा। आपको दिख ही रहा है कि ये 1 मिनट में 20 लीटर भर रहा है, तो बताओ 60 मिनट में कितना भर देगा भाई, 60 मिनट में इसको 60 से गुणा कर देंगे, क्या ये 1200 लीटर नहीं भर देगा, मतलब कि 1 घंटे में भर रहा है 1200 लीटर। 1 घंटे में 1200 लीटर भर रहा है, तो हमें बताना है 15 घंटे में टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी टैंक की, है ना। तो 15 × 12 या फिर 12 × 15, तो 1200 × 15 है, तो 1200 × 10 12,000 हो जाएगा, और 1200 × 5 6,000 हो जाएगा, तो 12,000 और 6,000 18,000 इसका उत्तर आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर।
कोई दिक्कत यहाँ आई नहीं होगी, आसान सा सवाल था, आगे चलते हैं। भाई 3 फ्रेंड हैं, मीना, शीना, रीता। उनकी जो एजिस है वो है A+4, A-4, A-8 रिस्पेक्टिवली। एवरेज एज जो मीना की है और शीना की है वो है 24 साल। तो बताओ प्रेजेंट एज ऑफ रीता। देखो अगर मीना, सॉरी कहाँ गया पेन, हाँ, अगर मीना और शीना की जो एवरेज एज है 24, तो उनकी दोनों की एवरेज एज अगर मैं बोलूँ कि अगर उनकी बताओ टोटल एज कितनी होगी, तो उनकी टोटल एज 48 हो जाएगी। एवरेज है ना, एवरेज मतलब मीना प्लस शीना बटे में 2 इज इक्वल टू 24, ये आ रहा है ना। मैंने बोल दिया टोटल एज बताओ भाई, टोटल एज उनकी 48 हो जाएगी। ठीक है, मीना का यहाँ पे देख ही लो, मीना है A+4 और शीना है A-4। तो ये A+4 और A-4 ये आया 48। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 24 आ जाएगी। रीता की एज निकालनी है, रीता की A-8 है, तो 24 - 8 16। पॉइंट इज क्लियर, आसान सवाल था। HCF ऑफ 0.42, 0.14 और 0.35 कितना होगा। देखो इसमें ना बहुत आसान सवाल है, इसमें ना कंफ्यूज होने वाली हमें कोई बात नहीं है। कंफ्यूजन होती है सिर्फ पॉइंट की वजह से, उसको मैं दूर कर दूंगा। कैसे आपको उस कंफ्यूजन को दूर करना है, इसके पॉइंट हटा दो, इसको बना लो 42, इसको बना लो 14, इसको बना लो 35। पॉइंट हटाया है मतलब इसको हमने 100 से गुणा किया है ना, पॉइंट हटाया है, तो जो उत्तर आएगा ना उसको 100 से भाग कर देना। पॉइंट इज क्लियर, समझ गए। इसको हमने 100 से गुणा किया है ना सबको, पॉइंट हटाने के लिए। 2 पॉइंट हटाए हैं तो 2 पॉइंट लगा देना, सीधी बात ये। इससे आसान तो कुछ नहीं है, 2 पॉइंट हटाए तो 2 पॉइंट लगा देना। 42, 14 और 35 कैल्शियम क्या 7 नहीं आ जाएगा, अब इसमें 2 पॉइंट लगा दो, 0.07, ये 2 पॉइंट लग गए। तो इसका उत्तर बस, खत्म बात। चलो जी आगे देखते हैं। एक ये भाई बार ग्राफ दिया हुआ है, 5 डिफरेंट डेज का प्रोडक्शन है, दिखा रखी किसी कंपनी की। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ए ऑन वेनेसडे। मंडे ब्लू है, ट्यूसडे येलो है एंड वेनेसडे इज ग्रे। तो रेशियो पूछा हुआ है, आइटम ए ऑन वेनेसडे कितना बिकता है, 70। रेशियो सी, सी आपको ये दिख ही रहा है, ऑन मंडे, मंडे बिकता है 75। इसका रेशियो निकालना है बस, 14 और 15। बस ये इसका आसान सा उत्तर था, और इसमें कुछ था नहीं। ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 19वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। बहुत सुंदर क्लास चल रही है अभी तक। चलो भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। कौन सी वैल्यू बतानी है, अप्रोक्सीमेट। अब क्योंकि हमसे पूछी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हम भी अप्रोक्सीमेशन की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ये 3599.98, क्या ये 3600 नहीं है ना, 0.02 का ही तो फर्क है बस, 3600 ही है। डिवाइड में 8.92, क्या ये 9 नहीं है। अप्रोक्सीमेट पास में लिया है ना, 8.92 के पास क्या 9, प्लस क्या ये 74.98% 75 नहीं है। तो 75% कितना होता है, 3/4। ऑफ है तो मतलब मल्टीप्लाई। क्या ये 799.92 800 नहीं है, बिल्कुल है। ये 400 से कट जाएगा और ये 200 से कट जाएगा, तो 400 और 600 कितना हो जाएगा, 1000 नहीं हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, आसान सवाल था। अगले सवाल पे और आ जाते हैं भाई, देख लो एक बार। भाई लाइन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ बॉयज दिखा रहा है और नंबर ऑफ गर्ल्स दिखा रहा है। कहाँ से कहाँ तक, जनवरी से मई तक। नीचे आपको दिख रहा है मेरी फोटो के पीछे कुछ छुपा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये अप्रैल के हैं और ये मई के हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा फिर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इफ इन जून द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज्ड बाय, नंबर ऑफ बॉयज 21.5% से बढ़ गए। देखो ये जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है और ये मई है।
बात चल रही है जून की, मई से अगले महीने की। जून में क्या हुआ, लड़के 21.5% बढ़ गए और लड़कियां 16.2/3% बढ़ गई रिस्पेक्टिवली। किससे कंपेयर, एज कंपेयर टू अप्रैल। अप्रैल में जितने बॉयज से उससे 21.5% ज्यादा बॉयज जून में आए, और अप्रैल में जितनी गर्ल्स थी उससे 16.2/3% ज्यादा गर्ल्स कहां पे आई, जून में आई। तो बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जून में कितनी हो जाएंगी। पॉइंट इज क्लियर। एक बार मैं इसको रब तो नहीं कर रहा क्योंकि अगला आपको दिखाना है, ये हिंदी में। यदि अप्रैल की तुलना में जून में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 21.5% और 16.2/3% में वृद्धि हुई है, तो जून में उस स्थान पर जाने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पॉइंट इज क्लियर। एक बार मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, रुक जाऊँ। पूरा ही हट जाऊं कि थोड़ा हटूं, ये बताओ। देखो मेनली ना आपको जून की वैल्यू दिखनी चाहिए। लो थोड़ा सा देखता हूं मैं, क्योंकि हमें चाहिए अप्रैल की वैल्यू, क्योंकि अप्रैल के कंपैरिजन में ही तो बढ़ी है। अप्रैल के कंपैरिजन में बढ़ी है 21.5% और 16.2/3%। अप्रैल में आप देख पा रहे हो, अप्रैल में आप देख पा रहे हो 300 यहाँ है और 200 यहाँ है। येलो किसका, गर्ल्स है। तो मतलब अप्रैल में जो गर्ल्स थी वो 300 थी और जो बॉयज हैं वो हैं 200। अब आ जाऊं आप इस जगह पे, ठीक है। गर्ल्स में 16.2/3, अगर आपको पता होगा कि ये 16.2/3% कुछ नहीं 1/6 है, तो क्या कहोगे। अगर मैं कहूं ये 16.2/3% 1/6 ही है तो क्या कहोगी, है ना। तो 1/6 है। 1/6 का मतलब गर्ल्स 300 थी तो 1/6 और बढ़ गई, मतलब 50 और बढ़ गई। तो ये मैं लिख रहा हूं जून में। जून में गर्ल्स क्या 350 नहीं हो जाएंगी, गर्ल्स गर्ल्स की बात कर रहा हूं, 350। बॉयज 200 हैं तो 21.5% बढ़ गए। देखो 100 का 21.5%, 21.5 ही आता, बट क्योंकि 200 है तो हम 21.5 को भी, देखो सीधी बात ध्यान सुनो। हमसे पूछा है 100 का 5%, आप निकालो 100 का ही 5%। हमसे पूछा है 200 का 5%, आप निकालो 100 का 5%। 100 का 5% आया 5, 100 और 200, मतलब 200 100 से कितना गुना, 2 गुना है, तो उस 5 को भी 2 गुना कर दो। कहने का मतलब ये, इस 21.5 को आप 2 गुना कर दो, जो कि होता है 43। तो कितनी होगी, 243। टोटल कितनी होगी, 3, 9 और 5। तो 593 बच्चे कुल मिला के, कुछ नहीं, गर्ल्स 350 हैं और बॉयज 243 हैं, तो कुल मिला के 593 आपके बालक हो गए हैं जून में। पॉइंट इज क्लियर। अब हम चलते जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था। लो जी, प्रेजेंट एज ऑफ सुखी एंड दिलजीत आर इन द रेशो 6:7। तो भाई एक सुखी पाजी है, एक दिलजीत पाजी है, ठीक है, उनका रेशो 6:7 है। 2 साल के बाद दिलजीत पाजी हैं, एक गुरु पाजी हैं, उनका रेशो हो जाता है 11:8। हमें बतानी है प्रेजेंट एज ऑफ गुरु, गुरु पाजी की प्रेजेंट एज क्या होगी इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ सुखी दिलजीत एंड गुरु इज 36 ईयर्स। अब मुझे ना एक बार खाली स्लाइड पे जाने दो, अगर हो तो चलो इस भी लिखता हूँ। सुखी और दिलजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 6:7 के अनुपात में है। 2 वर्ष बाद दिलजीत और गुरु की आयु क्रमशः 11:8 के अनुपात में होंगी। यदि सुखी, दिलजीत और गुरु की वर्तमान औसत आयु 36 साल है तो गुरु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई थोड़ा सा ना क्वेश्चन ये ढीला क्वेश्चन है, ढीला मतलब टेढ़ा क्वेश्चन है, ढीला तो नहीं टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर होगा ये। देखो प्रेजेंट एज ऑफ में, सिर्फ मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, सुखी और दिलजीत, इनकी 6:7 है कि नहीं है, है। जो इनकी प्रेजेंट एवरेज लिखा हो ना, इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ, मतलब सुखी, दिलजीत और गुरु की जो एवरेज एज है वो फिलहाल 36 है, ये है कि नहीं है।
तो इसको मैंने इनकी 6x मान लिया और 7x मान लिया, ताकि मेरी यहाँ से गुरु की एवरेज एज निकल, गुरु की एज निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पे 6x, यहाँ पे 7x, ये 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये गुरु यहाँ 108 आ जाएगा, तो गुरु की एज आ जाएगी 108 माइनस 13x। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये गुरु की आई है हमारे पास प्रेजेंट एज। क्या आई है? प्रेजेंट एज। और ये दिलजीत पाजा की प्रेजेंट एज है हमारे पास कौन सी? 7x। अब हुआ क्या, 2 ईयर के बाद, 2 साल बाद, तो दिलजीत पाजी की क्या एज 7x प्लस 2 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और क्या गुरु पाजी की जो एज है वो 108 माइनस 13x प्लस में 2 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। हो जाएगी ना। तो 108 और 2 को मैं जोड़ दूं, 110 आ जाएगा। तो नीचे मैं सीधा लिख रहा हूं 110 माइनस 13x। ठीक है, सीधा मैं नीचे लिख रहा हूं 110 माइनस 13x। इनका रेशियो कितना दिया है भाई? 2 साल बाद 11 और 8। कितना दिया है? 11 और 8। ठीक है, अब बस गुणा कर लो आप, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 7x पॉजिटिव है और यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो जो कि 13 है वो माइनस में है। मतलब कि एक इस साइड और एक इस साइड, एक इस साइड प्लस एक इस साइड माइनस, तो मतलब कोई भी किस साइड जाए दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे ना। तो 8 सते 56 और 11 गुणा में 13, 143। तो 143 और 56, 199x, यही तो आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, पहले इस 8 को इन दोनों से गुणा कर दिया और फिर इस 11 को इन दोनों से गुणा कर दिया। अब मुझे पता है क्योंकि x है जो कि अब उनके साइंस अपोजिट्स हैं, तो एक x यहाँ पे है, एक माइनस एक्स यहाँ पे है। इस माइनस एक्स को आप यहाँ ले गए तो प्लस ही तो बनेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, 8 7 56 और 11 को मैंने 13 से गुणा कर दिया, 143, 143 और 56, 199x। पॉइंट इसकी। आप देख रहे हो जो सिंपल ईयर्स वाले हैं जो कि +2 ऊपर है और नीचे 110 है, उन दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है। मतलब कि आप गुणा कर दो और बाद में माइनस कर देना। 8 दूनी 16, ये 8 दूनी कितना लगेगा यहाँ पे 16, और 11 इंटू 11 121 और 0 है तो मतलब 1210। 1210 क्या आएगा? देखो देख लो एक बार, 1210 माइनस में 16, यही तो आएगा, है ना। 11 इंटू 11 121 होगी, 110 है तो आखिरी में 0 लगा दी। तो 199x बराबर में 1210 माइनस में 16 है। कितना है? 16। तो मतलब कि कितना आ जाएगा? 1194। ये आ जाएगा 1194। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसमें बिना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको पता है अगर ये 200 होता, 200 होता और ये 1200 होता तो 6 से गुणा होता। यहाँ पे 200 में 1 कम है और यहाँ पे भी देखो 1200 में 6 कम है, तो ये x से 6 पे ही कटेगा। नहीं तो देख लो ना, ये 9 है, आखिरी में 4 है, 9 6 54, आखिरी में 4 ही आएगा। x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसमें हम पुट कर देंगे 108 माइनस में 78, कितना आया? 30। तो गुरु पाजी की प्रेजेंट एज कितनी आई है? 30 साल। थोड़ा सा ये टेढ़ा सवाल था भाई, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था। बाकी सवाल में कुछ दिक्कत नहीं थी, मतलब ऐसा है ना। बस प्रोसेस ही थोड़ा लेंदी था, ज़्यादा भी लेंदी नहीं का, थोड़ा सा लेंदी था। मल्टीप्लाई बस माइनस करना है। हाँ, अब इसमें डिपेंड करेगा ना आप समय कहाँ बचाओगे। जैसे मैंने समय अपना इस कैलकुलेशन बचा लिया, जो ये कैलकुलेशन थी ये वाली, इस कैलकुलेशन में अपना समय बचा लिया, इस वाली कैलकुलेशन में। पॉइंट इज क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, होप्स आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऐसी क्लास आपको और चाहिए नहीं चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। और बस थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। कुछ नया सीखने को मिला नहीं मिला, क्या हमें मैथ में और कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।